अब जरा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की थोड़ी सी फिक्र बढ़ा देते हैं। चीन पाकिस्तान को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस लगातार एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। भारत के खिलाफ कई दिनों से दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं यूनुस को भारत सरकार ने कूटनीति की कड़वी दवा पिला दी है, आईना दिखा दिया है। दुनिया में जब ट्रंप के टैरिफ ऐलान से हड़कंप मचा हुआ है, खुद बांग्लादेश के सामानों पर ट्रंप ने 37% का टैरिफ लगा दिया है, तब ऐसे हालात में भारत सरकार ने यूनुस को आईना दिखाते हुए वर्ष 2020 से दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है। दरअसल ये बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र होने के नाते दी जाने वाली भारत की माल ट्रांसफर फैसिलिटी थी, जिसे वापस लेने की पुष्टि खुद विदेश मंत्रालय ने की है। सबसे पहले सुनते हैं नियमित प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. आपने विदेश मंत्रालय का बयान सुना। विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि भारत के इस कदम का असर नेपाल या भूटान को बांग्लादेश से होने वाले उन निर्यात पर नहीं पड़ेगा जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। अब हमने आपको ये पूरी खबर बता दी है, लेकिन भारत से लगातार बिना मतलब के दुश्मनी निभाने वाले बांग्लादेश पर इस कड़े फैसले का क्या असर पड़ेगा, ये तो जानना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा होती क्या। तो इसका उत्तर है एक देश का माल किसी दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट या फिर परिवहन रास्ते का अस्थायी उपयोग करना। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से माल कोलकाता पोर्ट या मुंबई पोर्ट के जरिए यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका भेजा जाता था। चेन्नई एयरपोर्ट से भी कुछ ट्रांजिट किया जाता था। इसका उद्देश्य था बांग्लादेश को सपोर्ट करना, क्योंकि उसके कुछ बंदरगाहों और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमाएं हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि भारत ने यह सुविधा बांग्लादेश से वापस क्यों ली। तो इसका उत्तर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका उत्तर भारत की दलील में छुपा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हर दिन काफी संख्या में भारत आने वाले बांग्लादेशी ट्रकों के कारण भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ होती थी। इससे ट्रांसशिपमेंट सुविधा ने भारत के पोर्ट्स पर काफी ट्रैफिक बढ़ा दिया था। भारत के निर्यात पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था, भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसीलिए कदम उठाया गया। स्ट्रेट आंसर है। यहां पर तीसरा प्रश्न यह है कि बांग्लादेश पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उत्तर यह है कि ट्रेड के मामले में बाहरी दुनिया से बांग्लादेश काफी हद तक कट जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को अपने माल की शिपिंग के लिए अब चटगांव या मोंगला पोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इससे लॉजिस्टिकल लागत और शिपिंग टाइम बढ़ सकता है। बांग्लादेश को इस वजह से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, उसके व्यापार को तगड़ा झटका लग सकता है। जानकार भारत के इस निर्णय को यूनुस पर चलाया गया आर्थिक हंटर बता रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से यूनुस ने बीजिंग जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेतुकी बातें की थी, इन इलाकों को लैंडलॉक्ड बता दिया था और चीन को लुभाने के लिए बांग्लादेश को इन इलाकों के आसपास का राजा बताया था, खुद को बंगाल की खाड़ी का रक्षक बताया था, उस बयान से दिल्ली की सरकार काफी नाराज थी और अब जाकर यूनुस को कड़ा सबक सिखाया गया। अभी तो हमने सिर्फ एक अपनी एल्बो हिलाई है, सोचिए।